क्या आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं बार बार होती है जिन्हें आप समान संजोग मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं? जैसे अचानक किसी विशेष सुगंध का महसूस होना, बार बार दीपक का स्वयं बुझ जाना, एक ही समय पर घड़ी का रुक जाना, या फिर बार बार किसी पक्षी का आपके घर आना। सनातन धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि ब्रह्मांड समय समय पर हमें संकेत देता है। ये संकेत हमारे जीवन में आने वाले बदलावों, ईश्वरीय कृपा या किसी चेतावनी का संदेश हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर में बार बार मिलने वाले ऐसे 7 आध्यात्मिक संकेतों के बारे में जिनका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत को अत्यंत शुभ माना गया है। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपको इस तरह का वीडियो देखना, जानना, सुनना पसंद है तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यदि आपके घर में अचानक चंदन, कपूर, अगरबत्ती या फूलों जैसी सुगंध महसूस होने लगे और उसका कोई स्पष्ट स्रोत ना हो, तो इसे शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ऐसी सुगंध देवताओं, पितरों या किसी उच्च आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति का संकेत हो सकती है। विशेषकर पूजा कक्ष के आसपास यदि ऐसा अनुभव बार बार हो तो समझिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह संकेत बताता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। यदि हवा न होने के बावजूद पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत घर में नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष या किसी अनसुलझी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। ऐसी स्थिति में घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान के नाम का स्मरण बढ़ाएं। हालांकि हर घटना को अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। पहले उसके सामान्य कारणों को भी अवश्य जांच लें। कई लोगों ने अनुभव किया है कि कभी कभी उन्हें दूर से घंटी या मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह संकेत आपके चेतना स्तर के जागृत होने का प्रतीक हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो रहा है। ऐसे समय ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आत्मिक विकास में सहायता मिलती है। यदि आपके घर में बार बार सफ़ेद कबूतर, गोरैया या सुंदर तितलियां आने लगे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कई परंपराओं में इन्हें शांति, सौभाग्य और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत, शुभ समाचार या खुशियों का आगमन हो सकता है। विशेषकर यदि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ हो तो उसके पूर्ण होने की संभावना बढ़ सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि घड़ी में बार बार 11-11, 12-12 या 3-33 जैसी संख्याएं दिखाई देती है? आधुनिक आध्यात्मिक विचारधारा में इन्हें एंजल नंबर या ब्रह्मांडीय संकेत कहा जाता है। माना जाता है कि ये संख्याएं आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश देती है। जब भी ऐसी संख्याएं दिखाई दे उस समय अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि वही विचार
आपके भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। यदि आपको लगातार भगवान, मंदिर, संत या धार्मिक स्थल दिखाई दे तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। ऐसे सपने बताते हैं कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित हो रही है। यह भी संभव है कि ईश्वर आपको किसी विशेष कार्य साधना या जीवन परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हों। ऐसे सपनों को भूलने के बजाय लिख कर रखें और उनके संदेश को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यह सबसे शुभ संकेतों में से एक माना जाता है। कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के घर का वातावरण अत्यंत शांत, सुखद और सकारात्मक महसूस होने लगता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, झगड़े कम हो जाते हैं और मन में अजीब सी प्रसन्नता बनी रहती है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह संकेत बताता है कि घर पर ईश्वरीय कृपा और शुभ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। यह समय पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे कार्यों को बढ़ाने का होता है। दोस्तों, आध्यात्मिक संकेतों को समझना आसान नहीं होता। हर घटना का संबंध केवल अलौकिक शक्तियों से हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कुछ घटनाएं बार बार हों और उनका कोई सामान्य कारण न मिले तो उन्हें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में देखा जा सकता है। याद रखिए, ईश्वर अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको भी अपने घर में ऐसा कोई आध्यात्मिक संकेत महसूस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।